कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों के बीच हवा ठहरी हुई है। चारों ओर केवल बर्फ की सफेदी और सन्नाटा है। माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन को एक पात्र में एकत्रित किया। उन्होंने अपनी उंगलियों से उस लेप को एक आकृति में ढालना शुरू किया। मिट्टी और उबटन का वह पुतला धीरे धीरे एक बालक का आकार लेने लगा। पार्वती ने अपने हाथों की ऊष्मा से उस आकृति को सहलाया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का आह्वान किया और उस पुतले में प्राण फूंक दिए। बालक की पलकें फड़फड़ाईं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी माता को देखा। बालक ने झुककर माता के चरणों को स्पर्श किया। पार्वती ने बालक के सिर पर हाथ रखा और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने गुफा के द्वार की ओर इशारा किया। पार्वती ने निर्देश दिया, मैं भीतर स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं, किसी को भी भीतर आने की अनुमति नहीं है। बालक ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। वह सीधे द्वार के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों पैर मजबूती से जमा लिए और द्वार पर पहरा देना शुरू कर दिया। कैलाश की बर्फीली ढलानों पर पदचाप सुनाई दी। भगवान शिव अपनी कुटिया की ओर लौट रहे थे। वे सीधे द्वार की ओर बढ़े, लेकिन अचानक एक छोटी सी आकृति उनके मार्ग में आ खड़ी हुई। बालक ने अपने दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोक लिया। शिव ठिठक गए। उन्होंने अपनी दृष्टि उस बालक पर टिकाई। शिव ने शांत स्वर में कहा, बालक, मुझे भीतर जाने दो। बालक के चेहरे पर कोई संकोच नहीं था। उसने अपना स्थान नहीं छोड़ा। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, माता की स्पष्ट आज्ञा है, किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। शिव ने एक कदम और आगे बढ़ाया, लेकिन बालक ने अपना हाथ और मजबूती से फैला दिया। शिव ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया, मैं इस पर्वत का स्वामी हूं। क्या तुम मुझे नहीं जानते? बालक टस से मस न हुआ। उसने अपनी नजरें शिव की आंखों में गड़ा दी। उसने फिर से दोहराया, स्वामी कोई भी हो, आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। हवा में तनाव बढ़ गया। शिव की मुस्कान धीरे धीरे लुप्त हो गई। उनके माथे की रेखाएं गहरी हो गईं। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में एक संकेत किया। बालक ने अपने पैर और पीछे जमा लिए। शिव का धैर्य पूरी तरह समाप्त हो गया। उन्होंने अपनी कमर से त्रिशूल निकाला। त्रिशूल की धातु की चमक गुफा के द्वार पर कौंधी। शिव ने एक कदम आगे बढ़ाया और त्रिशूल को बालक की ओर घुमाया। बालक ने पीछे हटने के बजाय अपना सीना आगे कर दिया। शिव ने एक जोरदार झटके के साथ त्रिशूल को आगे बढ़ाया। धातु के टकराने की तीखी आवाज गूंजी। एक क्षण के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। त्रिशूल का सिरा बालक की गर्दन के पार चला गया। बालक का शरीर एक झटके के साथ पीछे की ओर गिरा। धूल का एक गुबार उठा और गुफा के द्वार पर फैल गया। बालक का सिर धड़ से अलग होकर बर्फ पर लुढ़क गया। लाल रंग की बूंदें सफेद बर्फ को रंगने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि केवल शिव की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। त्रिशूल अभी भी शिव के हाथ में था, लेकिन उसका लक्ष्य अब शांत पड़ा था। कैलाश की चोटियों पर अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। गुफा के भीतर से माता पार्वती बाहर निकली। उन्होंने द्वार पर फैली बर्फ पर बिखरी लालिमा और अपने पुत्र के अचेत शरीर को देखा। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने बालक के पास घुटने टेके और उसे छूने का प्रयास किया। एक पल के लिए सन्नाटा रहा, फिर पार्वती की आंखों में अंगारे दहक उठे। उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए दहाड़ लगाई। उनका स्वर कैलाश की गुफाओं में गूंज उठा। उन्होंने चेतावनी दी, यदि मेरे पुत्र में प्राण वापस नहीं आए तो यह पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। उनके क्रोध से धरती कांपने लगी। देवताओं में हाहाकार मच गया। आकाश में बिजली कड़कने लगी। शिव ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने तुरंत अपने गणों को बुलाया और उन्हें उत्तर दिशा की ओर भागने का आदेश दिया। गणों ने जंगल की ओर दौड़ लगाई। वहां उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। उन्होंने उसका सिर काटा और तेजी से वापस लौटे। शिव ने उस सिर को बालक के धड़ के ऊपर रखा। उन्होंने अपने हाथ बालक के मस्तक पर रखे
और अपनी दिव्य शक्ति का संचार किया। एक तेज रोशनी फैली, बालक की उंगलियां फड़फड़ाईं। उसने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से उठकर बैठ गया। शिव ने बालक को अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने घोषणा की, आज से तुम गणों के स्वामी गणेश कहलाओगे। हर शुभ कार्य में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। बालक ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। कैलाश पर्वत पर शांति छा गई। उस दिन से विनायक चतुर्थी का पर्व मनाया जाने लगा। भक्त आज भी बुद्धि और समृद्धि के लिए गणेश जी की आराधना करते हैं। कर्तव्य के प्रति निष्ठा का यह संदेश युगों युगों तक जीवित रहेगा। कैलाश की चोटियों पर बर्फ की चमक स्थिर हो गई। हवा का वेग कम हो गया। बालक के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभरी। सृष्टि का चक्र फिर से अपनी गति पर लौट आया। भक्त श्रद्धा से नतमस्तक हैं। जय श्री गणेश।